हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्रीमिंग टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंक शर्मा और मेरे साथ में है आयुष शर्मा। हम दोनों एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये हमारी पहली वीडियो है और हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में देखे हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कुछ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है उस पर भी बात करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आज के जो मतलब टॉपिक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बाकी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि कुछ जैसे आपकी ज़िंदगी में पर्सनली, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कोई एक हॉन्टेड किस्सा हुआ था रिसेंटली, यार तो हुआ वो था। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। हुआ था उस किस्से ने मुझे हिला के रख दिया कि यार ऐसा भी होता है क्या। अच्छा। रिसेंटली मेरे मामा हैं, हम्म। मतलब बट जगह का नाम नहीं लूंगा मैं। हम्म। ऑफ कोर्स मेरे पास में ही रहते, मेरे घर के अगर आप पास में। गलती से भी लोगे तो मैं उसको म्यूट कर दूँगा, चिंता मत करो। ओके। घर के पास में रहते हैं, तो हम्म। उन्होंने रिसेंटली मुझे बताया कि उनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी। आपके रियल मामा की? हाँ, मेरे रियल मामा की बहुत दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। तो उन्होंने पंडित को बुलाया। हम्म। हुआ नॉर्मल लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हाँ। डॉक्टर्स के पास भी गए बट कुछ फर्क नहीं हुआ। हम्म। दवा डॉक्टर चेंज हुए, दवाई चेंज हुई, बहुत सारी चीजें चेंज हुई उनकी लाइफ में। हम्म। फिर बाद में किसी पंडित के पास गए वो लोग। देखा, कभी देखा दिया उड़ता हुआ आया हो? हाँ हाँ, ये मैंने मतलब रियलिटी में नहीं देखा, हम्म? बट काफ़ी सारी स्टोरीज में देखा है कि जैसे आप किसी को मारना चाहते हो तो आप किसी के ऊपर वो डालते हो। हाँ, क्या क्या बोलते हैं इसका इसको? एक वर्ड है मूठ करके। ओके। जिसे में कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग पुराने कह के गए हैं कि एक दिया उड़ता हुआ जो आप पे तंत्र करवाता है या फिर जो आप पे करवाता है, हम्म। वो दिया उड़ता हुआ आपके घर पे आता है और घर के कोने में आके टूट जाता है। वो सेंटर में भी नहीं टूटता, वो हम्म। घर के कोने में आके टूटता है। और जब हमने छत पे जाके देखा तो दिया टूटा हुआ था हम्म। और दिया पूरा खून से लथपथ था। वो अच्छा। वहां ओ। पे बाल भी था। तो बाल हमने कई बार जो पास में जो अपने जो टेस्टिंग की जो लैब्स होती है वो हमने टेस्ट करवाया। वो बाल मेरे मामा के थे। मतलब सिंगल बाल था, मल्टीपल थे? मल्टीपल बाल। तो ये उस दिए थे कैसे पहुंचा? नो वन नोज कैसे हुआ। और वो खून किसका था? मामा का था। वो कैसे पहुंचा? पता नहीं भाई, हमको सिर्फ और लोगों ने, कुछ लोग थे उन्होंने बताया कि यार दिया टूटा हुआ है। वो बात जल्दी कहाँ रुकती है, आग की तरह फैलती है वो बात। हम्म। लोगों ने बताया भी था कि एक दिया उड़ता हुआ हमने देखा था। हमको लगा कुछ लालटेन होगा। हाँ, ये संक्रांत के टाइम पे भी गया था। हाँ। नाइस। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुआ हो जो आपको हिला के रख दिया, ऐसा कुछ अभी कभी एक्सपीरियंस किया हो आपने अपनी लाइफ में? हाँ, पर्सनली तो मैंने देखो एक चीज एक्सपीरियंस करी थी। अपन याद है कहीं जा रहे थे, है ना? हाँ। अपन को लगा कि अपने पास कोई अपने जानकार है, अपन घूमे और वो गायब हो गया था। और कितनी तेज एक वो मतलब परफ्यूम की स्मेल आ रही थी वहां हाँ। से। वो एक एक्सपीरियंस था मेरा जो पर्सनल था। मेरा ऐसे कुछ ज़्यादा खतरनाक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे फैमिली में हैं कई सारे मेंबर्स और पापा। स्मेल से एक इंसिडेंट मुझे याद आया। मुझे रिसेंटली हुआ। मैं मेरे एक फ्रेंड के पास जा रहा था। तो वहां पे रास्ता है कि दो रास्ते हैं वहां पे जाने के। एक तो मेन रास्ता, एक पीछे से रास्ता जो शमशान के होते हुए जाता है। हम्म। उस रास्ते पे नॉर्मली कोई नहीं आता। पास में से सिर्फ एक फाटक, एक लाइन है, रेलवे लाइन, रोड है जो पूरी पत्थर रोड है, और साथ में शमशान घाट है। हम्म। ठीक है, जब मैं गया मुझे कोई स्मेल नहीं आई। हम्म। ठीक है, नॉर्मल होता है। हम्म। जब मैं वापस आया, मतलब भाई तू भी उसको कुछ काम था हम्म। एरिया में, तो उसको कुछ लेना था। तो वो भी मेरे साथ आया। हम्म। जो नॉर्मली हम बाइक्स पे होते हैं वो थे। हम्म। मुझे स्मेल इतनी जोर से आई कि यार की गाड़ी रोक के देखा जाए कि क्या है। हम्म। बट बड़े बुजुर्ग कह के गए कि जब ऐसी स्मेल आ रही हो तो गाड़ी कभी नहीं रोकनी चाहिए। हम्म। कई बार फुसफुसाहट भी होती है कि रुक जा, कहाँ जा हाँ रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। तो वहां पे मैंने नहीं रोकी गाड़ी। मैंने दोस्त को आगे पूछा, तेरे को कोई स्मेल आई थी क्या वहां पे? बोले नहीं। बोले तेरी तबीयत सही है, नाक वाक बंद तो नहीं है? बोले नहीं भाई। हम्म। यार मुझे स्मेल आई, ओह। उसको स्मेल नहीं आई। मैं वहां पे डर गया था, यार ये क्या हुआ सीन से, मुझे ही स्मेल क्यों आई? ये तो चलो स्मेल वाली बात से है ना, अगर आप देखोगे तो भानगढ़ पता है आपको? भानगढ़। नाम सुना होगा। इंडियाज, और सॉरी, एशिया का। एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। हाँ बिल्कुल। तो उसमें भी है ना यही हुआ था कि जो राजकुमारी थी उसको एक तांत्रिक पसंद था, है ना। उस तांत्रिक ने मतलब स्टोरी ऐसी है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए
एक इत्र भेजा था, हम्म, है ना। बट जैसे ही राजकुमारी को पता लगा तो उसने वो एक पत्थर पे डाल दिया था। वो पत्थर फिर उड़ता हुआ गया था तांत्रिक के पास। तांत्रिक में। फिर तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दे दिया था कि इस गांव में रातों रात सब खत्म हो जाएगा और कोई भी वहां पे जी नहीं पाएगा। अरे आपको पता है, आज भी वहां पे ऑफिशियली बोर्ड लगा हुआ है, मैं गया हुआ वहां पे, है ना। बोर्ड लगा हुआ है कि 5 बजे बाद कोई भी वहां पे नहीं रुक सकता। गवर्नमेंट खुद उस जगह को खाली करा देती है, पुलिस प्रशासन उसको खाली करा देता है, अंदर कोई भी नहीं रुक सकता। हाँ, बट एक यूट्यूबर है क्रेजी XYZ, है ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता वो पूरी रात रुके थे या 5 बजे के बाद मिडनाइट तक रुके थे, पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रुके हैं जिन्होंने दावा करा है कि यहाँ पे है, हम्म प्रेजेंस है। हम्म क्योंकि अगर आप मान जाओगे तो वहाँ पे, मैं गया हूँ वहाँ पे फैमिली के साथ में, तो वहाँ पे जैसा आप एंट्री करते हो, जो मेन गेट है भानगढ़ का, एक तो पार्किंग आ जाती है, पार्किंग के बाद में एक मेन गेट है जिसमें आप राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। हम्म। तो लोग वहाँ पे जाते हैं, इवन वो हनुमान जी को बाद में उनके दर्शन बाद में करते हैं, पहले जो उनकी चौखट है भानगढ़ की, उस पर सर टेकते हैं अपना। हम्म। और वो प्रॉपर अगर आप देखोगे ना तो ऐसा है, सीधा, है ना, और चारों तरफ मतलब खंडर। बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्री, जैसे कि एक महल है, महल के नीचे पूरा शहर है, हाँ, प्रॉपर वर्टिकल लाइंस है, प्रॉपर ऐसा है कि शहर बसाया गया हो, वो पूरा बसाया गया था वो गांव भानगढ़। इवन मैं वहां पे गया कि 2 या 3 बार गया हूँ। और ऐसा कहा जाता है, एक लाइन है कि यहाँ पे रोज रात को भूतों का मेला लगता है। हम्म। अपन साथ में गए थे ना, उससे पहले भी मैं शायद 1 या 2 बार गया हुआ हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो जो मंदिर है हनुमान जी वाला, है ना, उसकी सीढ़ियों पे मैंने खून तक देखा था। वो फोटोज है मेरे पास, रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे लगा दूंगा फोटोज, आपको फोटोज दिख रही होगी। अगर मैं 99% फोटो मिल जाएगी और मैं फोटो जरूर लगाऊंगा। एक भी एक जगह और है यार जो बहुत हॉन्टेड है, जो पूरा गांव, राजस्थान के। हाँ, राजस्थान की। ओके। नाम है कुलधारा विलेज। कुलधारा, उसकी भी स्टोरी ऐसी है ना, सिमिलर सी, कि पूरा गांव उजाड़ है। पूरा हाँ। गांव उजाड़ है, जिसमें एक राजा थे जो गांव की एक लड़की थी जिनसे शादी करना चाहते थे, बट गांव ने अपने समाज और बरादरी को लेके, जैसे कि राजस्थान में आज भी है प्रथा, शादी नहीं होने देती उनकी। अच्छा। तो राजा को शराप दिया गया था गांववासी के थ्रू कि यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा। अच्छा, पूरे विलेज में कोई बस ही नहीं पाएगा। और मतलब ये आज, सिमिलर सी स्टोरी है हाँ, भानगढ़ जैसे। हाँ, आज भी ओके। लोगों को अगर कोई लोग रुकते हैं कुलधारा में तो ऑफिशियली सिक्योरिटी है वहाँ पे कि यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है रुकना। वही जैसे भानगढ़ पे है। हम्म, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को श्राप देने वाला कोई एक ही पर्सन था? पता नहीं, हो भी सकता है, बट हाँ, दोनों कहानियों कहीं पे भी लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग एरा में हुई थी। मैं पहले के लोग तो 500-500 साल जीते थे, अपने इधर थोड़ी जो 50 साल में मर जाते थे। अब अपन तो उसमें है ना, कलयुग में, कलयुग है। तो अपन पाप करते तो जल्दी मर जाते हैं, वो लोग पाप नहीं करते थे। बट हाँ, कलयुग में आपको भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है एज कम्पेयर टू सतयुग। अच्छा। लेकिन उसमें तो प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है, आसपास साइड में घूमते रहते थे। हाँ। है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार। राजस्थान है, भूत है, ऐसी हाँ, कहानियां लोगों ने एक्सपीरियंस तक यहाँ किया पे है। पैलेस भी हॉन्टेड है। ऐसा आप कुछ पैलेस जानते हैं जहाँ पे हॉन्टेड हो, ऐसा कुछ आपने अरे कभी बिल्कुल, सुना हो? बिल्कुल। अच्छा, पैलेस छोड़ो, होटल भी हॉन्टेड है। होटल में पहली बार सुन रहा हूँ, ये कहानी हाँ थोड़ी हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगी मेरे लिए भी मतलब जानना। मैं आपको सीन बताता हूँ कि पहले वो हुआ करता था एक पैलेस, ठीक है। ओके। नाम अभी बताऊंगा तो आप पहचान जाओगे, नाम आपने पक्की बात सुना होगा। चलो, लेकिन पहले मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। पहले वो एक राजा का पैलेस था, लेकिन जब अंग्रेज इंडिया में आए तो वो एक ब्रिटिश मेजर को अलॉट हो गया। ओके। ठीक है। फिर अलॉट होने के बाद वो वहां पे रहता था, लेकिन जब 1947 के आसपास अंग्रेजों को भगाने लगे, है ना, तो इंडियंस ने जाकर के उसका मर्डर कर दिया वहां पे, पैलेस ओके, के अंदर। दैट्स ये बात इंटरेस्टिंग। हो गई 1947 के आसपास की। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने कहा है कि उस पैलेस के अंदर उसकी आत्माएं, मतलब जो, मतलब मेजर एक आकृति है ना, वो देखी गई है ना। प्लस उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है ना, मतलब थे या है वहां के, है ना, अगर वो रात में सो जाते थे तो उन्हें थप्पड़ पड़ता था रात को। यार ये इंटरेस्टिंग है। हाँ,
लिटरली थप्पड़ पड़ता था वहां पे, इसलिए बीच में पिछले करीब 20-25 साल से उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली कोई होटल चेन है, उसने उस पैलेस को लेकर के होटल में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा लग्जरी कुछ। लिविंग के लिए। ओके, लग्जरी लिविंग। तो हाँ। माइट भी, जैसा अगर कोई गया हो वहां पे, किसी को एक्सपीरियंस हुआ। मेरी नज़र में तो कोई नहीं गया, बट यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। सर आपने कहानी बताई, हाँ। कहानी जेन्युइन भी लगी कि हाँ होता है ऐसा, जैसा आपने बताया मेजर है, तो हम्म। उनमें एक रुतबा रहा होगा बिल्कुल रहा होगा। एज अ लीडर टाइप की। हाँ, कि अगर कोई गार्ड रात में सो रहा है हम्म। तो उसको ड्यूटी उसकी याद दिलाने के चाटा मार के, माइट भी, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपकी बात से, हम्म। एग्री करता हूँ कि हाँ उन्होंने उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई होगी। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को उस पैलेस का नाम बताएं। उसका नाम है ब्रिजराज भवन, कोटा से। यार ये तो बहुत पास में और पता है। है अब, लेकिन हाँ, इसको मैं उतना ज्यादा हॉन्टेड लेवल नहीं कहना चाहूंगा। जैसे कि भानगढ़, कुलधारा, इन पे ऑफिशियली एक टैग लगा हुआ है हाँ। कि आप 5 बजे के बाद इसमें नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे अब ये होटल में कन्वर्ट हो गया है, तो कंफर्म यहाँ पे रात को रहना अलाउड होगा। हाँ, जैसा कि ऑफिशियली इन दोनों विलेजेस को लेके यूनेस्को ने भी ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रखे हैं हम्म। कि दीज आर द मोस्ट एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल। और भानगढ़ तो मतलब अब जाकर के थोड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बना है, हम्म। वरना आज से अगर शायद 5-7 साल पहले भी जाओगे तो वो एक हॉन्टेड कैटेगरी में ही आता था। हाँ। इवन जब मैं गया था 5-7 साल पहले, है ना, आसपास कोई दुकान नहीं थी, कोई हम्म। मकान नहीं था, कुछ मतलब ऐसा था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल खाली बंजर पड़ा हुआ था। आज भी उन जो गांव है भानगढ़ का, उसमें आज भी लोग बोलते हैं कि हमें अलाउड ही नहीं, हम जाते नहीं है। इवन जो वहाँ की रानी थी, आज भी उनको पूछते हैं, हम्म। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चौखट पे जाके रही चौखट पे जाके सर टेकते हैं। रानी की बात हुई तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, राणा कुंभा महल चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़, यस, नाम मैंने सुना है इसका बहुत। अगर राणा कुंभा महल आप बात करोगे तो रानी पद्मिनी की बात में आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने इसका नाम बहुत सुना है, इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता। स्टोरी आपको पता है? हाँ, स्टोरी मुझे पता है। बताओ फिर। जब जैसे कि हम चाहते हैं कि रानी पद्मिनी हम्म। ने जौहर किया था अपनी 700 रानियों के साथ में, हम्म। और राणा कुंभा भी उसी महल में मारे गए थे उनके सैनिकों के साथ में। तो आज भी कहा जाता है कि उन रानियों की, उन दासियों की आवाज और उन सैनिकों की आवाज जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, हम्म। उनकी आवाजें आज भी चित्तौड़ की दीवारों में गूंजती है। और चित्तौड़गढ़ का फोर्ट बहुत फेमस है, पता है वो? बहुत बड़ा है वो फोर्ट। बहुत बड़ा फोर्ट है। वहाँ पे अभी मैं रिसेंटली चित्तौड़गढ़ गया था, तो वहाँ पे चित्तौड़गढ़ की मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, क्या? जो पूरे राजस्थान में कोई नहीं बोलता। ऑफिशियली आप कहीं नहीं बोल सकते वो लाइन, क्या? कि चित्तौड़गढ़ में सर हमने पानी से ज्यादा खून बहाया है। हाँ, ये चित्तौड़गढ़ के लोगों ने, लोगों के अंदर खून से, अब खून से ज्यादा पानी है, पानी से ज्यादा। पानी से ज्यादा खून है, सॉरी। बिल्कुल, ये बात तो है खैर। पर इस पैलेस की स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि कुछ दोस्त थे, रुके थे वहां पे, हम्म। उन्होंने पूरा किया। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी को भी रुकना वहां पे, उन्होंने रात में रुकने का किया, रुके। ओके। उनके साथ में जब वो तहखाने की तरफ गया नीचे, तो उनको लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है, और बहुतों उन चारों दोस्तों ने कुछ ना कुछ उस रात एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। ऐसा भी कहा जाता है कि जो उस महल के अंदर गया है वापस लौट के कभी नहीं आया है वो। तो ये हॉन्टेड होने का रीजन क्या था? हॉन्टेड होने का रीजन ये था कि जो रानी पद्मिनी थी, उन्होंने जब दहन किया हम्म। या अग्नि समाधि ली जिसे हम कहते हैं, जिसे जौहर जौहर। कहते हैं, जब उन्होंने जौहर लिया तो उनकी आत्मा वहीं रह गई, चित्तौड़गढ़ की। हम्म। चित्तौड़गढ़ अपने आप में एक विशाल किला है। हाँ। जैसे आपको घूमने के लिए जब आप एंट्री करते हो तो आपको पूरी एक व्हीकल चाहिए, आप पैदल नहीं घूम सकते। उसका राउंड पता है कितने किलोमीटर का है? 11 से 12 किलोमीटर हाँ, का है, 11-12 किलोमीटर का है। जिसमें अलग अलग महल बने हुए हैं। अलग अलग महल बने हुए हैं। अच्छा, उसमें अगर आप देखोगे मंदिर भी हाँ, है ना? शिव जी का एक मंदिर भी है वहां पे। शिव जी का मंदिर भी है, प्लस उसके अलावा एक मंदिर है जो मतलब काफी ऐसे डिस्टेंस पे जाकर के है। हाँ, है एक ना? तालाब है जहाँ पे मछलियां हैं, आप देख सकते हो आप। अगर इमेजिन करो उस टाइम पे, है ना, आपको सारी चीजें एक खुद के मतलब प्लेस में चाहिए, हम्म। है ना। आज तो अपन सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, अपने को अपने घर में सारी सुख सुविधा चाहिए, लेकिन क्या अपन वहां पे 10-11 किलोमीटर का राउंड काट सकते हैं? नहीं काट सकते आप। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जमीन पे है,
वो एक ऐसे पहाड़ पे है कि अगर उस पहाड़ से आप एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो खाई है सीधी स्टीप, उसके ऊपर इतना सारा सामान ले जा करके इतनी सारी चीजें बनाना कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। अच्छा, पैलेस से एक चीज याद आई, जयपुर में रहते हो, हाँ, घूमते हो, यहाँ पे चलो घूमने की सबसे फेमस प्लेसेस कौन सी है? नाहरगढ़ जयपुर वासियों के लिए सबसे बेस्ट चीज है सबसे नाहरगढ़। बारिश हो रही है नाहरगढ़, नाहरगढ़, सर्दी पड़ गई नाहरगढ़, गर्मी सुबह हो रही जल्दी उठ गए नाहरगढ़, गर्मी हो रही है घूमने चलेंगे नाहरगढ़। है ना, बारिश बारिश के बाद उमस हो रही है पानी भर जाता है उसके पीछे, हाँ वो कौन सा है, हथनी कुंड हाँ वगैरह। वो नाहरगढ़ इतनी फेमस जगह है, आपको पता है इसकी भी एक स्टोरी है। यार, नाहरगढ़ जयपुर में रह के मुझे नाहरगढ़ के बारे में नहीं पता। अच्छा चलो, नाहरगढ़ का नाम सिर्फ नाहरगढ़ था? जहां तक मुझे पता है, हाँ, नाहरगढ़ को जैसे कहा जाता है कि जयपुर का एक, जैसे वो नहीं होता एक गार्ड टाइप से, हम्म कि जयपुर में निगरानी रखने के लिए हम्म कहा जाता है कि नाहरगढ़ गाय गार्ड था जयपुर के लिए। हम्म। कोई कहानी हो आपको पता हो नाहरगढ़ के बारे में तो आप शेयर, हमारे व्यूअर्स का जरूर शेयर कहानी करें। इसमें दो तरीके की है, ओके। ठीक है। पहले तो देखो, जो आमेर था, आमेर के राजा जब आमेर से आगे बढ़ना चाह रहे थे, जयपुर शहर को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, है ना, तब नाहरगढ़ बनाया गया था कि भाई अगर कहीं से भी किसी भी सेना का अगर कोई हमला होता है तो वो पूरे जयपुर को देख सकता था नाहरगढ़। अगर आप देखोगे वो ऐसे पॉइंट पे है कि लेफ्ट में भी जहां तक पहाड़ नहीं आ जाते वो पूरा एरिया उसके अंदर आता है, राइट साइड में भी जो एक्सटेंडेड जयपुर है आज का भी, अरावली हिल्स। हाँ उसको एक्सटेंडेड जो हो चुका है अभी, पहले तो सिटी तक सीमित था लेकिन अब वो सिटी के आगे टोंक रोड, मालवीय नगर, मानसरोवर इतना एक्सटेंड हो चुका है, वो भी वहां से दिखता है। हाँ, इवन आप मालवीय चाहो तो मालवीय नगर से आप नाहरगढ़ भी दिखता है आपको। बिल्कुल दिखता है। तो वो ऐसे पॉइंट पे है कि वो पूरा मतलब मोर देन 180 डिग्री आप उसको देख सकते हो। वो बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पे एक वॉच टावर टाइप होगा जो कि आपको आगाह करेगा। लेकिन जब भी उस महल को बना रहे थे कभी ना कभी उसकी दीवार गिर रही थी, कभी कुछ और गिर रहा था, ओके। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी उसमें। तब जाकर के एक पंडित जी को बुलाया गया था कि पंडित जी बताओ क्या दिक्कत है। उन्होंने चेक करके बताया कि यहाँ पे कोई और विराजमान है पहले से। ओके। अब यहाँ पे कट लेंगे, नाम देखेंगे। जहाँ तक मुझे पता है नारसिंह बाबा, नाम कहानी तो नरसिंह मुझे बाबा ना, कहानी तो मुझे पता है। पहले वाला नाम नारगढ़ का, नाहरगढ़ का नारसिंह के नाम से था। वो नारगढ़ तो अब हुआ है, पहले कुछ और था। नारगढ़ का नाम पहले नारगढ़ नहीं था, उसका नाम सुदर्शनगढ़ था। सुदर्शनगढ़ यानी 360। हाँ ऑलमोस्ट ऐसा ही। लेकिन जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था दीवारें बार बार गिर रही थी और पंडित जी को या तांत्रिक को जैसे कोई बुला करके पता किया गया, तो जो वहाँ पे एक एंटिटी थी वो नरसिंह बाबा टाइप की थी, उनको वहाँ पे फिर स्थान दिया गया, ओके। है ना, तब इसका नाम नाहरगढ़ बनाया गया। ओके यार, ये कहानी इंटरेस्टिंग है, ये मुझे ये कहानी है। इसके अलावा अगर आप जैसे नाहरगढ़ जाओगे तो वहाँ पे 4x4 का एक मंदिर बना रखा है, भैरव जी के रूप में वो वहाँ पे विराजमान है। और इवन अगर आज कोई उनके मुंह में अगर जलती हुई सिगरेट या बीड़ी लगाता है तो वो बीड़ी वहाँ पे खत्म भी होती है। ओके। मैं जरूर जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, अगर मैं नाहरगढ़ जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा, वहाँ पर दर्शन भी कर आऊंगा मैं। अच्छा चलो, नाहरगढ़ से एक तरफ तो इसकी एक हॉन्टेड साइड है ना। अच्छा, कई लोगों आपने सुना होगा नाहरगढ़ जाके सुसाइड करता है। वो क्यों करते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये जो एंटिटी है ये नेगेटिव है, इसकी वजह से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक जगह ही ऐसी है ना। अब देखो एक्चुअल क्या है, मैं इस पे कोई भी अपना पर्सनल नहीं देना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्चुअल में हॉन्टेड है, अगर है, मैं नहीं मानता हूँ, अगर है तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, पड़ाव रेस्टोरेंट, वो रात को चलता है। रात को चलता है। और लीगली वहाँ पे जाने के लिए, मतलब इलीगली तो देखो कैसे जाओगे क्योंकि इतनी पहाड़ पे है ना। लीगली आप जाओगे, पहली बात तो टू व्हीलर को अलाउड नहीं है क्योंकि वो एक फॉरेस्ट रीजन में आता है। बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, भाई कोई शेर आ रहा है, कोई चीता आ रहा है। हाँ अभी लास्ट ईयर जब बारिश का टाइम था, दो मतलब भाई थे, वो गए भी थे, वो लापता हो गए थे, है ना, उनके फिर बॉडी भी नहीं मिली। 9 बजे बाद अगर आप जाओगे कभी नाहरगढ़ तो वहाँ पे आपको टू व्हीलर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा जब 9 तक बजे आप, नहीं, शायद 6-8 बजे बाद ही कर दिया अब तो। हाँ, जब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
और वहाँ पे आपको, और अगर आप पड़ाव जा रहे हो तो आपको ऑफिशियली दिखाना पड़ेगा कि आपकी बुकिंग है वहाँ पे पड़ाव में। नहीं, बुकिंग नाम भी हो तो भी आप जा सकते हो, पर आप फिर बीच में कहीं रुक नहीं सकते। हाँ, टू व्हीलर्स नहीं रुक सकते, क्योंकि टू व्हीलर जाने ही नहीं देते। उसके बाद में जैसे जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, उनके गेट्स खोल दिए जाते हैं जानवर के लिए, ताकि वो घूम सकें। हम्म। पर वहाँ पे जाने के लिए पहले आप 50 रुपए का एक टिकट लोगे नाहरगढ़ की बॉर्डर में एंटर होने के लिए। फिर आप पैलेस में एंटर होने के लिए 50 रुपए पर पर्सन का लोगे। जो पहले मैंने बताया 50 रुपए पर व्हीकल है, हाँ। ठीक है। उसके बाद 50 रुपए पर पर्सन है, जितने पर्सन प्लस व्हीकल का अलग, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना बढ़ गया, 150 रुपए अगर 2 जने भी जा रहे हो तो। और उसके बाद जब आप पढ़ाओ रेस्टोरेंट में एंटर हो गए, वहां पे 100 रुपए पर पर्सन की अलग से एंट्री चार्जेस है। मैं एक बार गया था वहां पे, मतलब हम 4-5 जने थे, 600-700 रुपए तो हमारे सिर्फ एंट्री एंट्री में लग गए थे। और खाना इतना बेकार, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आमेर की बात करें तो आमेर में भी आपको पता है कि रात को एक रेस्टोरेंट चलता है, हाँ, नाम सुना वन हुआ है। वन 37 AD। हाँ, नाम उसका सुना है, खाना उसका भी अच्छा है। अच्छा, हाँ, तो कब खिला रहे हो? जल्दी चलेंगे। अगर आपने यहाँ पे नाहरगढ़ की आमेर की बात, मैंने खाया हुआ है, बेकार है, हम्म, बहुत बेकार। यहाँ पे आपने आमेर की बात छेड़ी है, हम्म। तो एज एन इन्फॉर्मेशन हम बताना चाहेंगे क्या? कि आप आमेर से जयगढ़ जा सकते हो। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बंद है। फॉर द न्यूज़, वो रास्ता कभी कभार ही खुलता है, हर हम्म। वक्त नहीं खुलता। आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे उस दिन कि वो सुरंग खुली हो। वो पूरी सुरंग आपको आमेर से जयगढ़ के लिए कनेक्ट करती है, हाँ, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। हाँ। मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो जरूर एक बार एक्सपीरियंस करें, और गार्ड से पूछ ले कि आज वो सुरंग ओपन है या नहीं है जाने के लिए। तो ये अपन जयगढ़ से नाहरगढ़ जा सकते हैं, जयगढ़ से आमेर जा सकते हैं, आमेर से ही आमेर से जयगढ़ आप जा सकते हो, वन वे। वन वे। और जयगढ़ से भी आप आ सकते हो, बट कई बार अलाउ नहीं करती है वहाँ पे सिक्योरिटी। क्योंकि जयगढ़ ऊंचाई पे है, आमेर थोड़ा नीचे है। हाँ, चलो। जा सकते हो आप। एक लेवल पे तो आप बोलोगे नहीं जाया जाएगा। आप इवन सुरंग में आप ऐसा पूरी सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे भी, सुरंग के अंदर भी आपको हमेशा 2 से 3 गार्ड आपको वहाँ पे खड़े मिल जाएंगे सुरंग के अंदर, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज कि रुक जाए या कोई रुके नहीं वहाँ पे सुरंग में। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है आज भी, और वहाँ के जो ऑफिशियल जो गाइड्स हैं वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताते किसी को भी। हाँ, वो ताजमहल की भी स्टोरी छुपाई थी। अब वो छुपाई थी, वो है सच है सर नहीं वो है, कंट्रोवर्सीज में आ वो जाएगा। कंट्रोवर्सीज में आ जाएगा, उस पर अपन कुछ भी नहीं ऐसा कोई कहेंगे। जो किस्सा जो आपके साथ अभी घटा हो, घोस्ट के साथ, या फिर ऐसा कोई हॉन्टेड स्टोरी? नहीं, रिसेंटली मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हाँ एक शायद मैंने किसी से स्टोरी सुनी थी। ये अपना जो पुराना वाला जयपुर दिल्ली हाईवे हाँ। है ना, इस पे कोई एक जगह है बीच में, खाली प्लेस आती है, वहां पे किसी चुड़ैल का वास है। चुड़ैल या वो क्या होता है जो, मतलब जिसको आप, जिससे आप काम कराते हो? तांत्रिक? नहीं नहीं, फीमेल एंटिटी होती है ना, चुड़ैल? मतलब वो यक्षिणी, करण पिशाचनी, चुड़ैलनी, जो भी होता हाँ। है ना। नाम तो मैंने 3-4 ले दिए, स्पेसिफिक मेरे को भी नहीं है वो, फिर अपन किसी डेडिकेटेड टॉपिक में बात करेंगे, बट वो एग्जिस्ट करता ऐसी कुछ प्लेस हमारे एरिया के पास में भी है, कालवाड़ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। है जो आप यहाँ। झोटवाड़ा से होते, जब आप झोटवाड़ा से होते हुए आप कालवाड़ की तरफ जाते हो, हम्म। तो रास्ते में आपको एक हनुमान जी का मंदिर मिलता है। हम्म। उस चौराहे पे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड तो एक्सीडेंट्स हुए हैं, हाँ। और लोगों ने ऐसा दावा किया है कि अगर आप 12 बजे बाद जाते हो या 3 बजे के आसपास आप जाते हो, तो वहां पे आपको हम हर बार एक सफेद ड्रेस में औरत दिखी है। लोगों ने दावा करा है कि हाँ दिखी है। हम्म। लोगों के एक्सीडेंट्स खूब हुए हैं वहाँ पे। अगर ये हनुमान जी की बात करो तो मेहंदीपुर बालाजी हैं, ये तो है ना, अगर आप इसकी बहुत। हिस्ट्री छानोगे, देखोगे, तो आपको बहुत कुछ चीजें जानने को मिलेगी कि जो आप इंटरेस्टेड रहोगे कि यार ऐसा भी होता था। बट हाँ, अब उस मंदिर में ऐसा नहीं होता है। पहले कहा जाता था, बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसा कह के गए कि मेहंदीपुर बालाजी में आपको भूत पिशाच दिखे हैं वहाँ पे। अब तो मतलब उनका सिर्फ सॉल्यूशन हाँ। मतलब होता है ना। पर वो इतना मतलब पावरफुल प्लेस है कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं, इवन इंडिया के बाहर से भी आते हैं। हाँ, कुछ मान्यता ऐसी भी है
कि जैसे अगर आप जब वो जगह पास आती है तो बकायदा बोर्ड आता है कि मेहंदीपुर बालाजी इतने किलोमीटर पे है। 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे दिख जाता है। 3 किलोमीटर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पता है, वो एक लाइन बोलना शुरू कर देते हैं, मेहंदीपुर बालाजी आ रहा है। जब तक बाउंड्री लाइन खत्म नहीं हो जाए कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमारे साथ चलो, कि भाई साथ चलो, चल चलो, ऐसे कोई शब्द कोई नहीं बोलता। उस समय मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं खुद जब तक वो बाउंड्री खत्म नहीं हुई या फिर उस बाउंड्री के मैं 2 किलोमीटर आगे तक नहीं आ गया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। इवन मैंने मेरी कार में गाने तक बंद कर दिए थे कि ऐसा कोई शब्द उठ के ना आ जाए। इवन कहा है कि एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था मेरी फैमिली के साथ में। मेरे पापा की तबीयत खराब थी, तो वो मेरे बाबा यानी मेरे दादाजी को साथ लेके गए थे। दादाजी बोले यार चलते हैं, चलो। जब दादाजी पापा को लेके गए अंदर, पापा ने बोल दिया मैं तो नहीं जा रहा। क्यों? वो कार से ही नहीं उतरे। क्यों? जैसे मेहंदीपुर बालाजी की बाउंड्री में आए, मतलब मैं नहीं जा रहा अंदर अंदर। क्यों ऐसा? पता नहीं। पापा का उस टाइम पे गुस्सा इतने हाई पीक पे था, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे, किसने बोला तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए। क्योंकि मेरे पापा ने कभी दादाजी से ऐसे कभी बात कभी नहीं करी थी उन्होंने, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, मेरे दादाजी पूजा पाठ में मानते हैं, पंडित हैं। दिखाया उनको, तावीज वावीज बंधवाया। उसके बाद से पापा बहुत स्पिरिचुअल हो गए। इवन पापा खुद उसके बाद भी मेहंदीपुर बालाजी जाके आए थे। इवन कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद आता है। साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं घर पे भी सबके, प्रसाद किसी को दे दो या मंदिर में चढ़ाया हो, खाना मत। अच्छा। एंटिटीज वगैरह वहाँ पे बहुत सारी रहती है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये पता नहीं था कि इतना क्लोजली कोई है, कि मतलब कुछ था उस वक्त, पता लगा किसी ने बताया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं कि हाँ कुछ चीज़ों का एक समय होता है, कुछ चीज़ें चली जाती हैं। ऐसे तो मेरे पापा के साथ भी है एक एक्सपीरियंस, तो किसी दिन उनको भी बैठाएंगे यहाँ साथ में। हो गया होगा, काफ़ी लंबा टाइम हो गया होगा, आज के लिए इसे एंड करते हैं। हाँ। और जो हमने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक अभी बीच में डिस्कस किए हैं, प्लीज़ आप हमें बताओ किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, हम नेक्स्ट डिस्कशन उसी पे करेंगे। हाँ। अभी हमने सिर्फ वो प्लेसेस उठाई है जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी डिमांड में रहती है। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आपकी लाइफ में हुआ हो जो आप चाहते हैं कि दुनिया को पता चले, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप हमें कमेंट करो या हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, ईमेल कर सकते हो, ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे लिखी भी आई होगी। और अभी तो हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए यही ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर हमें आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।